हेलो स्टूडेंट्स, आपकी बुक का चैप्टर नंबर 4 द एशेज़ दैट मेड ट्रीज़ ब्लूम। द एशेज़ दैट मेड ट्रीज़ ब्लूम का फर्स्ट पार्ट हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज हमें इसी चैप्टर का पार्ट सेकंड स्टडी करना है। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि किस तरह से एक बहुत अच्छा कपल रहता है और उनके नेबरहुड में एक बहुत ही बुरा कपल रहता है। एक बहुत ही काइंड है और दूसरे बहुत ही विकेड हैं, बुरे हैं। और जो काइंड कपल होता है उनके पास एक डॉग होता है और उस डॉग को वो जो दूसरे विकेड कपल होते हैं वो मार देते हैं। और जो डॉग होता है वो उसकी जो स्पिरिट होती है मरने के बाद भी अपने जो मास्टर्स होते हैं उनकी हेल्प करती है। अब सेकंड चैप्टर में क्या होता है ये आज हम स्टडी करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द पार्ट सेकंड ऑफ दिस चैप्टर, द एशेज़ दैट मेड द ट्रीज़ ब्लूम। Not long after that, the good old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the mill made from the pine tree. अभी कुछ ही टाइम हुआ था, ज़्यादा समय नहीं हुआ था कि जो अच्छा ओल्ड मैन था उसे फिर से एक सपना आया और जो डॉग की स्पिरिट थी, आत्मा थी, वो उससे बोली। क्या बोली? हाउ द विकेड पीपल हैड बर्न, किस तरह से जो बुरे लोग हैं, जो ख़राब लोग हैं, उन्होंने जला दिया है मिल मीन्स चक्की को, जो उसने उस पाइन ट्री से बनाई थी। अब उसने बोला टेक द एशेज़, एशेज़ का मतलब होता है राख, ऑफ द मिल, स्प्रिंकल देम ऑन द विदर्ड ट्रीज, थोड़ी सी राख लो उस जली हुई चक्की की और उसे स्प्रिंकल कर दो। स्प्रिंकल का मतलब होता है छिड़क दो। ऑन द विदर्ड ट्रीज, विदर्ड का मतलब होता है सूखे हुए, सूखे हुए पेड़ों के ऊपर उसे छिड़क दो। एंड दे विल ब्लूम अगेन, ब्लूम का मतलब होता है फिर से फूल आ जाना, फिर से खिल जाना, वो फिर से वो खिल जाएंगे पेड़। सेट द डॉग स्पिरिट, डॉग की आत्मा ने ऐसा उस गुड ओल्ड मैन, उस अच्छे बूढ़े व्यक्ति से कहा। अब उसके बाद क्या होता है स्टोरी में? द गुड ओल्ड मैन अवोक, वो उठा एंड वेंट एट वंस टू हिज विकेड नेबर्स हाउस, और जल्दी से अपने जो विकेट नेबर था उसके घर गया। वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस। जो मिजरेबल का मतलब होता है यहाँ पे बैड, जो बुरी हालत हो रखी थी उनकी, क्योंकि वो कुछ भी कर रहे थे, उनको सक्सेस नहीं मिल रही थी, वो रिच नहीं बन पा रहे थे, तो उनकी कंडीशन बड़ी ही बुरी हो रखी थी। तो उस ओल्ड पेयर को देखा जो बैठा हुआ था, एज मतलब होता है कॉर्नर पर ऑफ द स्क्वायर फायर प्लेस, जहाँ पर आग जलाते हैं, अंगीठी आग जलाने की जगह होती है, उसके कॉर्नर पर बैठा हुआ था। एंड इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और फर्श के बिल्कुल मिडल में क्या हो रहा था? धुआं निकल रहा था। स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, वहाँ से क्या निकल रहा था? धुआं निकल रहा था। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स, और थोड़ी थोड़ी देर बाद फ्रॉम टाइम टू टाइम वो क्या कर रहे थे? अपने हाथों को गर्म कर रहे थे। दे वार्म देयर हैंड एंड फीट विद द ब्लेज, ब्लेज होता है जो वहाँ की जो अंगारे होते हैं, जो आग होती है, उससे वो अपने हाथों को क्या कर रहे थे? थोड़ी थोड़ी देर बाद वो गर्म कर रहे थे। फ्रॉम द ब्लेज फ्रॉम द बिट्स ऑफ द मिल, जो उसके जल चुकी थी चक्की अच्छे से, उसमें से जो थोड़ा बहुत उसका बचा हुआ था उससे वो अपने हाथों को गर्म कर रहे थे। वाइल बिहाइंड देम ले अ पाइल ऑफ ब्रोकन पीसेज, और उनके पीछे ढेर लगा हुआ था टूटे हुए पीसेस का। ब्रोकन जो उसके टूटे हुए पीसेस से चक्की के, उसका ढेर लगा हुआ था। द ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेज, ओल्ड मैन बड़े ही प्यार से हम्बली उनसे बोला थोड़ी सी मुझे राख दे दो। दो द कोविटस कपल turned up their noses at him and scolded him if he were a thief, they let him fill the basket with the ashes. जो कोविटस मतलब होता है जलने वाले, दूसरे से ईर्ष्या करने वाला जो कपल था, उन्होंने उनको देखकर अपनी नाक चढ़ा ली, चिढ़ जाते हैं जिसको देख के। ट्रीटेड हिम विद कॉन्टेम्प्ट, टर्नड अप नोजेस का मीनिंग है यहाँ पर उसको देखकर वो चिढ़ गए, अपनी इस तरह नाक चढ़ा ली उन्होंने, और उसे डांटने लगे जैसे कि वो कोई चोर हो, एज इफ ही वर अ थीफ। लेकिन उन्होंने क्या करा? उसे लेने दी, फिल हिज बास्केट, अपनी टोकरी उसे भरने दी विद एशेस, लेकिन उन्होंने उसे वो राख लेने के लिए अलाउ कर दिया और उसे वो राख लेने दी। अब आगे स्टोरी में देखिए क्या होता है। ऑन कमिंग होम, वो घर आया उस राख को लेके। द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ, अपनी वाइफ को गार्डन में ले गया। इट वीक विंटर, सर्दी का समय था, और उनका जो फेवरेट चेरी का जो पेड़ था वो बेयर था। बेयर मीन्स उस पर फूल वगैरह नहीं आ रखे थे, सूख रखा था वो। तो ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेज ऑन इट, उसने उस पर क्या करा? थोड़ी सी राख उस पर छिड़क दी। इट स्प्राउटेड ब्लॉसम्स अंटिल इट बिकेम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लॉसम्स विच परफ्यूम द एयर। जैसे उन्होंने उस पर राख छिड़की तो उसमें से क्या हुआ? अंकुर फूट गए। स्प्राउटेड ब्लॉसम्स, फूल, नए नए फूल निकल आए, और इट बिकम अ क्लाउड ऑफ
पिंक ब्लूम्स, और गुलाबी गुलाबी उसमें फूल निकल गए, विच परफ्यूम द एयर, परफ्यूम मीन्स जिसमें हवा में बहुत अच्छी खुशबू फैला दी। द न्यूज़ ऑफ दिस फिल्ड द विलेज एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर। अब ये बात सारे गांव में फैल गई और हर कोई क्या कर रहा है, दौड़ कर जा रहा है टू सी द वंडर। वंडर मीन्स वो है आश्चर्यजनक चीज़ को देखने के लिए सब लोग जा रहे हैं। द कोविटस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी। कोविटस कपल कौन है, जो बुरे हस्बैंड और वाइफ हैं, बुरा जो कपल है वो, उन्होंने भी कहानी सुनी। एंड द गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेस ऑफ द मिल, और उन्होंने क्या करा, उसकी बची हुई राख को इकट्ठा किया। केप्ट देम टू मेक विदर्ड ट्रीज ब्लॉसम, और अपने पास रख ली कि अब हम भी क्या करेंगे, इस पर छिड़केंगे और जो विदर्ड सूखे हुए पेड़ हैं वो खिल जाएंगे, वो ब्लॉसम कर देंगे, उन पर फिर से बाहर आ जाएगी। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डेमियो वॉज टू पास अलॉन्ग द हाई रोड। अब जो वो काइंड, जो अच्छा वाला जो बूढ़ा आदमी था, उसने सुना कि जो वहाँ का जो राजा था डेमियो, वो उस दिन वह सड़क से होकर गुजरने वाला था। उसने सुना कि जो उनका लॉर्ड था डेमियो, ही वॉज टू पास अलॉन्ग द हाई रोड नियर द विलेज, उनके गांव के पास की सड़क से वो गुजरने वाला था। सेट आउट टू सी हिम, और वो भी उसे देखने के लिए निकल पड़ा, अपने साथ बास्केट लेकर, एशेस की, उस राख की टोकरी लेकर। एज द ट्रेन अप्रोच, यहाँ पर ट्रेन का मतलब है राजा के साथ उसके जो कर्मचारी वो सब जो चल रहे थे, एक जुलूस जिसे बोलते हैं, प्रोसेशन की तरह, उसे बोलते हैं ट्रेन। यहाँ पर ट्रेन का मतलब रेलगाड़ी नहीं है, यहाँ पर ट्रेन अप्रोच मतलब कि राजा का जितना भी वो जुलूस था, उसके साथ उसके मंत्री, नौकर सब चल रहे थे। जैसे वो वहाँ से निकले, ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री, जो अच्छा वाला ओल्ड मैन था वो एक विदर्ड सूखे हुए चेरी के पेड़ पे चढ़ गया। स्टूड बाय द वे साइड, जो कि रास्ते की साइड में एक पेड़ था, उस पेड़ पर वो जो गुड ओल्ड मैन था वो चढ़ गया। और वो चेरी का पेड़ कैसा था, विदर्ड था, सूखा हुआ था। अब उसने क्या किया, वहाँ पर पेड़ पर चढ़ के, नाउ इन द डेज ऑफ द डैम्यूज वहाँ के जो लैंडलॉर्ड थे, वहाँ के जो, जैसे अब किंग कह सकते हैं, हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा है, जापान की स्टोरी है। इट वॉज अ कस्टम, एक ट्रेडिशन था, एक रिवाज था। क्या रिवाज था, व्हेन दे लॉर्ड पास्ड बाय, जब वहाँ से राजा निकलते थे, जितने भी लॉयल पीपल होते थे, जो वफादार लोग होते थे, दे शट अप देयर हाई विंडोज़, वो अपनी ऊंची जो खिड़कियाँ होती थी वो बंद कर देते थे। दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर, और उसमें कागज़ चिपका देते, सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन टू हिज लॉर्डशिप, कि गलती से भी, इन इम्पर्टिनेंस का यहाँ पे मीनिंग होता है दुस्साहस करना, गुस्ताखी करना, कि गलती से भी वो ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऊंचाई से नीचे अपने राजा को देख रहे हैं, लुकिंग डाउन एट हिज लॉर्डशिप। तो राजा के सम्मान में क्या करते थे, कोई भी ऊंचाई से राजा को नहीं देखता था, अपनी खिड़कियाँ भी बंद कर देते थे और उन्हें पेपर के साथ फास्ट चिपका देते थे, जिससे कोई रिस्क ही ना हो, कोई इम्पर्टिनेंस, कोई गुस्ताखी उनसे हो ही ना। ऑल द पीपल अलॉन्ग द रोड वुड फॉल अपॉन द हैंड्स एंड नीज एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेशन पास्ड बाय, और सारे लोग क्या करते थे, लेट जाते थे, फॉल अपॉन द हैंड्स एंड नीज, घुटनों के बल बैठ जाते थे, रिमेन प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है लाइंग ऑन द ग्राउंड फेस डाउनवर्ड, सर नीचे कर ज़मीन पर लेट जाना, साष्टांग प्रणाम करना जिसे हम बोलते हैं। प्रोस्ट्रेट होता है ज़मीन के ऊपर सर नीचे कर लेट जाना, ज़मीन पर लेट जाते थे। अंटिल द प्रोसेशन पास्ड बाय, जब तक राजा का जो जुलूस था वो वहाँ से निकलता नहीं था, सब लोग वहाँ पर ज़मीन पर लेट जाते थे। ये वहाँ का क्या था, कस्टम था। अब क्या होता है आगे स्टोरी में, जो किंग होता है, द ट्रेन ड्रू नियर, जो राजा का पोजीशन था वो पास आया। वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड, एक लंबा सा ऊंचा सा एक आदमी था, वो सबसे आगे मार्च कर रहा था। क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, लोगों को चिल्ला रहा था, क्या लोगों को इन्फॉर्म कर रहा था, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों के बल बैठ जाओ, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों के बल बैठ जाओ। एंड एवरीवन नील डाउन व्हाइल द प्रोसेशन वाज पासिंग, और जैसे ही वो जुलूस निकल रहा था, हर कोई क्या करता था, घुटनों के बल बैठ जाता था। एवरीवन नील डाउन, हर कोई घुटनों के बल बैठ जाता था जैसे ही वो प्रोसेशन, वो जुलूस वहाँ से निकलता था। सडनली द लीडर ऑफ द वैन, अचानक से क्या होता है, जो उस वैन का लीडर होता है, सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द एज्ड मैन अप इन द ट्री, तभी वो जो लीडर था उस वैन का, उसकी नज़र कहाँ पड़ती है, वो जो बूढ़ा आदमी उस पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है, उसकी नज़र उस पर पड़ती है। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम, वो उसको चिल्लाने वाला था कि तू कैसे, तेरी कैसी हिम्मत हुई, राजा का प्रोसेशन जा रहा है और तू पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है, इन एन एंग्री टोन, गुस्से में। बट सीइंग ही वॉज सच एन ओल्ड फैलो, लेकिन देखा कि वो तो बहुत ही ज़्यादा क्या है, ओल्ड फैलो है, बूढ़ा आदमी है। ही प्रिटेंडेड का मतलब होता है दिखावा करना, प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना। उसने उसको देख तो लिया, लेकिन उसे प्रिटेंड करा नॉट टू नोटिस हिम एंड पास्ट
हिम बाय, और चुपचाप वहाँ से गुजर गया। उसे जानबूझकर उसे देखा नहीं, उसको दया आ गई शायद उस पर कि ये बूढ़ा आदमी है, और पास्ट हिम बाय, और उसको उसने वहाँ से गुजर गया। सो व्हेन द डेम्यूज पैलेंक्विन ड्रू नियर, और जब डेम्यू की जो पैलेंक्विन थी, जो पालकी थी, उसके पास आई, द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एशेज फ्रॉम हिज बास्केट, जो बूढ़ा आदमी था उसने क्या करा, थोड़ी सी चुटकी राख की ली अपनी टोकरी में से, स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, उसे पेड़ के ऊपर कर दिया। स्कैटर मतलब होता है बिखार दिया। इन अ मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम, और एक मोमेंट, एक क्षण भर में जो पेड़ था उस पर फूल खिल गए। इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम। यहाँ पे पालकी, जो पैलेंक्विन का मीनिंग होता है जो पालकी होती है जिसमें राजा बैठा हुआ था। तो जैसे ही राजा की सवारी वहाँ से गुजरी, डेम्यूज की सवारी वहाँ से गुजरी, उस ओल्ड मैन ने एक चुटकी भर राख उस पेड़ के ऊपर से छिड़क दी और उस पेड़ में फूल खिल गए। द डिलाइटेड, ये देखकर हैप्पी, डिलाइटेड मीन्स हैप्पी, डिलाइटेड डेम्यू ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड एंड गॉट आउट टू सी द वंडर। उसने अपनी प्रोसेशन को कहा, जुलूस को कहा कि रुक जाओ, और बाहर निकलकर उस वंडर को, उस आश्चर्य को उसने देखा। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, और ओल्ड मैन को अपने पास बुलाया। ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर प्रेजेंस ऑफ सिल्क रोब, सिल्क मीन्स जो रेशम के सुंदर सुंदर, रॉब्स मीन्स ड्रेसेस, जो कोट होते हैं, स्पॉन्ज, केक खाने के लिए, अच्छे केक, फैन, अदर रिवॉर्ड, रिवॉर्ड का मीनिंग होता है इनाम, बी गिवन टू हिम, कि इसको बहुत सारे इनाम दिए जाए। जो डेम्यूज था उससे बहुत ज़्यादा डिलाइटेड हो गया, हैप्पी हो गया। एंड ही इन्वाइटेड हिम टू हिज कासल, कासल मीन्स किला, CASTEL, कासल मीन्स किला, और उस डेम्यू ने उसे अपने किले पर भी, गुड ओल्ड मैन को अपने किले पर भी बुलाया। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली, ग्लीफुली मीन्स हैप्पीली, और ओल्ड मैन बड़ी खुशी खुशी वहाँ पर गया टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ, और अपनी ग्लीफुली, खुशी खुशी वो घर गया और अपनी खुशी उसने अपनी वाइफ से क्या करी, शेयर करी। ग्लीफुली का मीनिंग होता है हैप्पीली। बट when the greedy neighbor heard of it, लेकिन जब उसके जो लालची पड़ोसी थे उन्होंने सुना, he took some of the magic ashes and went out on the highway, उसने कुछ ashes ली, कुछ राख ली, और वो भी उस हाईवे पर चल पड़ा। There he waited until the daimyo's train came, और वो भी वेट करने लगे जब तक राजा का जो सवारी थी वो वहाँ पर नहीं आई। Daimyo's train came along and instead of kneeling down like the crowd, he climbed up a withered cherry tree, और जैसे बाकी सब लोग ज़मीन पर लेटे हुए थे, घुटनों के बल बैठे हुए थे, वो वैसा ना कर जो बैड ओल्ड मैन था वो भी क्या हुआ, जो लालची उसके नेबर थे वो पेड़ पर चढ़ गए। उसी विदर सूखे हुए चेरी के पेड़ पर वो लोग चढ़ गए। When the daimyos himself was almost directly under the him, और जब डेम्यो बिल्कुल उस पेड़ के डायरेक्टली उस पेड़ के नीचे आया, he threw a handful of ashes over the trees, उसने भी कुछ मुट्ठी भरकर राख उस पेड़ पर फेंक दी, which did not change a particle, लेकिन उससे कुछ इवन अ पार्टिकल, थोड़ा सा भी चेंज नहीं आया। विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल मीन्स इवन अ लिटिल बिट, थोड़ा सा भी पार्टिकल चेंज भी नहीं आया। द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेज एंड आइज ऑफ द डेम्यू एंड हिज वाइफ, और हवा ने क्या करा, हवा से उड़कर जो धूल थी, वो जो राख थी, वो डेम्यू की नाक में, उसकी आँख में, और उसकी वाइफ की नाक और आँख में चली गई। सच स्नीजिंग एंड चॉकिंग, और उनको छींकें आने लगी और उनका दम घुटने लग गया। चॉकिंग, इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड द डिग्निटी, उसने क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। पॉम्प एंड डिग्निटी का मतलब होता है वो बड़ी ही शान शौकत से, बड़ी ही खूबसूरती से वो प्रोसेशन जा रहा था, सारा उसको स्पॉइल कर दिया, बर्बाद कर दिया। The man whose business it was to cry, get down on your knees, seized the old fool by the collar. The man whose business, जिस आदमी ने भी ऐसा किया है, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों पर बैठ जाओ। सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, इस बेवकूफ़ को उसके कॉलर से खींच कर पकड़ कर लेके आओ। ड्रैग हिम फ्रॉम द ट्री, पेड़ से नीचे, ड्रैग मतलब तो घसीटो, एंड टम्बल्ड हिम एंड द ऐश बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज ऐश बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, और उसको और उसकी टोकरी को, जो गड्ढा है सड़क के किनारे, उसमें दोनों को डाल दो। देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और उसको बहुत बुरी तरह से उसे क्या करा, पीटा उन्होंने। ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और ऐसा लग रहा था जैसे मरा हुआ उसने, उन्होंने उसे वहाँ पर छोड़ दिया। ही लेफ्ट हिम फॉर डेड। दस द विकेड ओल्ड मैन डाइड इन द मर्ड, और इस तरह से जो बूढ़ा आदमी था, जो बूढ़े ग्रीडी थे, जो विकेड थे, वो मर गए मड में, कीचड़ में। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग, लेकिन जो डॉग के फ्रेंड थे, जो अच्छे उसके मास्टर्स थे, दे ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी, वो हमेशा पीस एंड प्लेंटी मीन्स शांति से वो, और बहुत सारे, प्लेंटी मीन्स उनके पास कोई कमी नहीं रही, हर चीज़ की बहुत सारी मात्रा में हर चीज़ उनके पास थी, बड़ी ही शांति से उन्होंने अपना जीवन बिताया। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड इन
इन अ ग्रीन ओल्ड एज। और दोनों हस्बैंड और जो वाइफ थे, जो कपल था, दे लिव टू अ ग्रीन ओल्ड एज का मीनिंग होता है बड़ी हेल्दी, एक्टिव और प्रॉस्परस। बड़े ही वो हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, एक्टिव रहे और प्रॉस्परस रहे, रिच रहे, उनके लाइफ में कोई भी कमी नहीं आई। तो इस तरह से जो गुड थे, जो अच्छे लोग थे, उनके साथ हमेशा अच्छा हुआ, और जो विकेट थे, जो बैड कपल थे, उनके साथ हमेशा बुरा हुआ। तो स्टोरी से हमें लेसन मिलता है कि वी शुड ऑलवेज ट्राई टू बी गुड। हमें हमेशा अच्छा बनने की ही कोशिश करनी चाहिए। तो उस डॉग के लिए जो अच्छा कपल था, डॉग की स्पिरिट ने उनकी बहुत हेल्प करी, और जो विकेट कपल था, लास्ट में उन्हें अपने जो उन्होंने बुरा किया उसकी उनको सज़ा मिल गई। इस तरह से हमारी यहाँ पे स्टोरी एंड हो जाती है। ये एक जापानीज़ टेल है, जापानी स्टोरी है।